गुड इवनिंग दोस्तों। आज से हम अपनी 9th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करें, ठीक है। इसका पहला चैप्टर जो है वो हमारा भारत आकार व स्थिति, ठीक है। आकार व स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पहले हम कुछ प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ थोड़ा सा एक बार उसको रिवाइंड कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारी अर्थ होती है, ठीक है। ये इक्वेटर है 0 डिग्री विषुवत रेखा, सॉरी हाँ विषुवत रेखा। हम जानते हैं कि विषुवत रेखा की समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है, वो हमारी कहलाती है अक्षांश रेखाएं, ठीक। और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं जो होती हैं उनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो ठीक है, अब भारत का जो विस्तार है, ठीक है, अब किसी भी स्थल का हम विस्तार देखेंगे तो वो दो टाइप्स होगा, ठीक है। एक तो होगा उसका अक्षांशीय विस्तार यानी कि हॉरिजॉन्टली, उसका मतलब इस तरह से। फिर होगा उसका देशांतर विस्तार यानी कि उसका वर्टिकली, ठीक है, मतलब उसकी लंबाई और सॉरी उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई, ठीक है, इस तरह से। तो भारत का जो विस्तार है, सपोज किसी भारत है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये देखिए, तो मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है, ठीक है, यानी कि यहाँ से शुरू करते हैं हम तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये इस तरह का विस्तार हो गया हमारा। और जो भारत का जो मतलब देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये हमारा जो है इसका देशांतरीय विस्तार है। तो ये देखो, ये जो पॉइंट है यहाँ से ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये जो आखिरी पॉइंट है ये इस तरह का जो ये वाला एरिया है भारत का, ये और 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये हमारा जो है पूर्वी देशांतर, ये भारत का एरिया है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब कुछ फैक्चुअल चीज़ें, हाँ कुछ फैक्चुअल चीज़ें तो हम देख लेते हैं, मैप हटा देते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम इस तरह से भी दे सकते हैं, जैसे कि सपोज कि अर्थ है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ठीक। और ये जो है हमारा, ये हमारी देशांतर रेखा इस तरह से, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। और भारत की जो अवस्थिति है ना वो यहाँ पे कहीं है, ठीक है। अब उसकी जो हमें मतलब मानक नहीं है उसकी, उस पर हम वो करें भारत की स्थिति का मान करें तो यहाँ कहीं जाके पड़ेगा। इसका मतलब है कि भारत हमारा एक तो भूमध्य रेखा से ऊपर वाले जो होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे वाला जो होता है दक्षिण गोलार्ध होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो पॉइंट ये निकलता है कि भारत जो है हमारा, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो अगर ये हमारी प्रधान नाम उत्तर है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि भारत का जो मतलब देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट, अगर ये 0 डिग्री है तो 68 डिग्री करीब हम सोच लेते हैं कि यहाँ पे सपोज करो पड़ रहा है, ठीक है, ये 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। इससे हमें एक पॉइंट ये हमें मिलता है कि भारत जो है, भारत पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो हाँ कुछ पॉइंट भारत के बारे में ये है कि जो भारत है वो विश्व की मतलब विश्व का जो भारत का एरिया है वो विश्व का 2.4% है, और भारत में विश्व की 17% जो पॉपुलेशन है वो निवास करती है, ठीक है। और भारत की जो स्थलीय सीमा है, अभी मैं मैप का और यूज पड़ेगा, अब देखिए जैसे कि ये तो वो कह रहा है कि अब भारत की जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, वो जो है वो मतलब 15,000, ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा कौन सी होगी? देखो ये जो एरिया है सारा, ये वाला एरिया, ये सारा ये, ठीक है, यहाँ तक ये भारत की स्थलीय सीमा है, ठीक है। और ये हमारी कितनी है? 15,200 किलोमीटर। दूसरा है समुद्री सीमा, ठीक है, ये सीमा, ये सारी जो है ये समुद्री सीमा है भारत की, इसको मिलाकर और प्लस जो
हमारे जो मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो हमारे दो द्वीप समूह है, यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है बंगाल की खाड़ी में, और अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। तो इन दोनों द्वीप समूह की अगर रेखाएं काउंट की जाए और भारत की जो पूरी तटीय रेखा है उसको काउंट किया जाए, ये तो भारत की टोटल तटीय रेखा जो पड़ती है, ठीक है, वो पड़ती है हमारी 7516 किलोमीटर, ठीक है, टोटल तटीय रेखा द्वीप सहित, ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला के द्वीप सहित, ठीक है। अब देखो भारत जो है, भारत देखो ये कह रहा है कि भारत का जो मतलब ये जो पठारी इलाका है, ठीक है, वो उत्तर में चौड़ा है। इसका सेंस क्या है, अब देखिए ये जो इतना जो लोकेशन है ना, ये वाली, ये हमारी पठारी क्षेत्र है, ठीक है। तो ये देखो उत्तर में हमें सीधे सीधे पता लग रहा है, उत्तर में तो इतना चौड़ा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन दक्षिण में आते आते जो है संकीर्ण होता है, दक्षिण में आते आते जो है ये संकीर्ण होता जाता है, ठीक है। एक पॉइंट इसमें ये है, और इसका जो भारत का जो टोटल विस्तार है अभी जो हमने देखा, तो जैसे कि ये था हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, और से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये तो इनको जब हम देखेंगे तो ये तकरीबन हमें पड़ेगा 29 डिग्री का, ठीक है, 29 या 30 डिग्री का, ठीक है। और वहीं जब हम भारत का मतलब जो देशांतरी विस्तार है वो देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, और जब इसको भी इन दोनों का अंतर देखेंगे हम, तो वो भी हमें 29 डिग्री या फिर 30 डिग्री पड़ेगा। तो इसका मतलब भारत का जो संपूर्ण विस्तार है वो 30 डिग्री के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो और दूसरी बात है कि भारत का जो यामोत्तर है, भारत का जो यामोत्तर है वो 82 डिग्री हाफ मिनट है, ठीक है, 82 डिग्री हाफ मिनट है, 82 डिग्री 30 मिनट। तो ये हमें तकरीबन हमारा है जाके पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो है भारत का प्रधान यामोत्तर है, ठीक है। और भारत का जो पूर्वी छोर है, ठीक है, और भारत का जो पश्चिमी छोर है, इन दोनों के बीच अगर टाइम का जो है हम वो करें, टाइम का मतलब टाइम कैलकुलेट करें, तो तकरीबन इन दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर आता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज निकल जाएगा, वहीं ये गुजरात के मतलब ये जो इसका मतलब भारत का जो पूर्वी पॉइंट है उसका नाम है किरीबाती, ठीक है, और जो भारत का पश्चिमी पॉइंट है इसका नाम है कुहारमती, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस नोट किया जाए, तो अगर अरुणाचल प्रदेश में 7 बजे सूरज निकलता है, तो गुजरात में ये हमें 9 बजे दिखाई देगा, ठीक है। अब ये डिफरेंस देख लेते हैं, इसका डिफरेंस क्यों आता है। जैसे कि हमने भारत का समय मानक समय माना है हमने भारत का 82 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट, ठीक है। और हमने देखा कि इनके इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 30 मिनट का 30 डिग्री का कम से कम। हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो गया, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो गया, 4 गुणा 30 बराबर 120 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट, तो बराबर 2 घंटे, ठीक है। तो इससे हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि भारत के मतलब जो पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु है उनके बीच में जो है हमारा 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक है। अब ठीक है, अब ये पॉइंट कुछ ये है कि भारत का जो मतलब ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे जो है हिमालय मलिक पर्वत, ठीक है, मतलब हिमालय ये हमें मिलता है। और दूसरे भारत के 2 द्वीप समूह हैं, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और बंगाल की खाड़ी में हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलता है, और अरब की खाड़ी में लक्षद्वीप मिलता है जो कि एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम जो है भारत के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बाकी कौन से पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ पर शायद मैप में ठीक से दिख नहीं पा रहा होगा, ठीक है। ये जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है ये हमारा पाकिस्तान पड़ोसी देश है, ठीक है। फिर ये जो है हमारा ये अफगानिस्तान है, ये वाली जो पूरी बाउंड्री है ये हमारी चीन से टच करती है, ठीक है। और ये जो बाहरी बाउंड्री है उत्तर प्रदेश बिहार ये हमारा जो है, और क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये हमारा नेपाल से टच करता है, और सिक्किम पश्चिम बंगाल असम अरुणाचल प्रदेश ये हमारा भूटान से टच करता है, ठीक है। और दूसरा ये वाली हमारी बाउंड्री जो है पूरा म्यांमार से टच करती है, और ये वाली हमारी बाउंड्री जो है ये बांग्लादेश से टच करती है, ठीक है। और श्रीलंका मॉरिशस वो हमारे 2 द्वीप हैं ही, ठीक है, जो मतलब हिंद महासागर में। और एक चीज़ और है कि जो मतलब जो भारत की जो तटीय सीमा है, ठीक है, जो तटीय रेखा भारत की ये इस तरह से है, मतलब हिंद महासागर में इस तरह से किसी और दूसरी कंट्री की तटीय सीमा नहीं है, ठीक है। एक तो इतनी खुद इतनी विशाल है, दूसरा
कि क्या कहते हैं, यहाँ पे बंदरगाह बहुत अच्छे से डेवलप है हमारे, ठीक है, मेन बंदरगाह हमारे सारे यही हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इस वजह से जो है जो सागर था, ठीक है, उसका नाम हिंद महासागर रख दिया गया। और ये पहला महासागर है, हिंद महासागर, ऐसा इकलौता महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, ठीक है, किसी देश के नाम पे। ठीक है, किसी देश के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और जो बड़े देश हमने देखी, अब देखिए जो एक पतली सी एक यहाँ पे जो है जल संधि है, ठीक है, जिससे जो है मतलब तमिलनाडु और श्रीलंका आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे तमिलनाडु के इधर जो हमारी मन्नार की खाड़ी स्थित है, ठीक है। तो ये भारत के बारे में मतलब हमने, ठीक, ये मतलब सारी जानकारी लगभग इकट्ठा कर ली है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। इन चैप्टर में यही खत्म हो जाता है। थैंक यू।